ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पिछले आधे घंटे से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सरकार को अब क्यों याद आया। वही बात जो विवेक चट्टोपाध्याय जी जो जाने माने पर्यावरणविद है कह रहे हैं कि जब आग लगती है तभी हम कुआं खोदते हैं, और यही साहब अब करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। पहुंचने के बाद दिल्ली सरकार की नींद तो टूट गई है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर लगातार हो रही किरकिरी के बाद आज बाकायदा केजरीवाल की कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई, लेकिन लगाम लगाने के लिए अहम फैसले पहले नहीं लिए गए और अब हालात इतने खराब कि आपके सामने की तस्वीर में आप पता नहीं लगा पाएंगे कि वो ताजमहल है साहब। वो ताजमहल है जो आपको नजर नहीं आ रहा है। ये फॉग नहीं है, ये वो जहरीला गैस चेंबर है जिसमें आप और हम मजबूरी में सांस ले रहे हैं। और सरकारें, इन राज्यों के सीएम एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं। अगले 3 दिन तक, वैसे आपको बता दूं ये 10 अहम फैसले जो कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम ने आज दिल्ली की जो बुलाई थी उसके बाद लिए गए हैं। 3 दिन तक दिल्ली के सभी स्कूल बंद रहेंगे। दूसरा फैसला, 5 दिनों के लिए सभी कंस्ट्रक्शन के काम बंद होंगे। तीसरा ये कि कल से दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा। चौथा ये कि 10 नवंबर से सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग शुरू हो जाएगी। 10 दिन तक डीजल जनरेटर्स नहीं चलाए जाएंगे। क्या ये आनन फानन में लिए गए फैसले हैं विवेक जी? देखिए, इसमें ये होता है कि इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम में आप ऐसे फैसले लेते हैं क्योंकि स्थिति जब हेल्थ का मुद्दा होता है जिसमें लाखों लोगों की ज़िंदगी अफेक्टेड है, तो आपको ऐसे हार्श मेजर्स लेने होते हैं जिससे इनकन्वीनियंस भी होता है, परंतु वो हेल्थ के लिए लेना पड़ता है। परंतु मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी फोकस जो है डस्ट की तरफ आप रखें, परंतु जितना एफर्ट आप उसमें लगाएंगे उसके बजाय फॉसिल फ्यूल कंबशन और बायोमास कंबशन, यानी जो गार्बेज जलता है या फिर कोल, पेट्रोल, डीजल, इनके बर्निंग में आप कंट्रोल करें, क्योंकि सारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि इनसे जो पार्टिकुलेट्स निकलते हैं या गैसें निकलती हैं वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा घातक हैं। तो मेरे ख्याल से वैक्यूम क्लीनिंग और इन सब में एफर्ट्स आप करें जहां संभव है, परंतु चूंकि हवा की रफ्तार बिल्कुल ही कम है तो धूल ऊपर उठ भी नहीं सकती अभी, और उठेगी भी तो ठहर जाएगी। तो मेरे ख्याल से प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो ये पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ हैं जिसमें फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है या गार्बेज हो रहा है, बहुत आसान शब्दों में समझो विवेक जी, तो इसका मतलब ये है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि जितना आप एनर्जी, पैसा, रिसोर्सेज लगा रहे हैं ये अभी अभी हाल फिलहाल की चीज़ों में, इससे बेहतर है कि आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, मेरे साथ यशस्विका भी है, ग्रीन पार्क से जुड़ी हुई है। यशस्विका, ये बताइए कि टूरिस्ट तो वहां से जा रहे हैं, लेकिन आप लगातार दिल्ली को कवर भी करती आई हैं। क्या आपको जानकारी इस पूरे मसले को लेकर मिल रही है? लोगों में वाकई इस चीज को लेकर जागरूकता है भी? वो समझ भी पा रहे हैं कि क्या हो रहा है? रूबिका, मैं करीबन 1 घंटे पहले जब यहाँ ग्रीन पार्क पहुँची थी तो ये सोचकर पहुँची थी कि यहाँ पे बहुत ग्रीनरी होगी और थोड़ा सा आराम मुझे मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं खुद ही खास कर परेशान हो चुकी हूँ। अभी जो मेरे साथ जो लोग हैं ये ग्रीन पार्क में ही इनकी शॉप्स हैं, स्टॉल्स हैं, यहीं पर ही सारा दिन इनको बिताना होता है। और इतने लोगों में सिर्फ शायद आप एक ही देख पा रहे होंगे जिन्होंने मास्क डाला हुआ है, शायद उनमें थोड़ी जागरूकता है। आप बताइए, आपने क्यों मास्क लगाया है? क्या आपको महसूस होता है? मैम, बेसिकली तो आपको पता है कि 3-4 दिन से यहाँ पे दिल्ली में कितना ज़्यादा स्मॉग फैला हुआ है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है। आपको क्या दिक्कत हो रही है? हमें दिक्कत ये हो रही है कि मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा है आइज़ में, मुझे नोज़ में, आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, बिल्कुल भी सांस लेते नहीं बन पा रहा है। इसलिए सबसे ज़्यादा लोगों ने यही सजेस्ट किया है कि कभी घर से बाहर अगर कुछ ज़रूरी काम हो तो ही निकले, नहीं अदरवाइज दे हैव रिकमेंडेड कि घर से बाहर ही ना निकले। आप घर से थोड़ा ही निकल रहे हैं और निकल रहे हैं तो बहुत इमरजेंसी के लिए ही निकल रहा हूँ, और अगर निकल रहा हूँ तो हमेशा मास्क कैरी करके ही निकल रहा हूँ। तो लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। आप बताइए, आप सारा दिन इस ग्रीन पार्क मार्केट में ही रहते हैं या बैठना पड़ता है, स्टॉल है आपको, कितनी तकलीफ हो? तकलीफ तो होती है मैम, पहले बहुत अच्छा था लेकिन 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। आपको क्या दिक्कत हो रही है? मतलब आंखों में जलन होती है, अगर किसी से भी 2 मिनट बात करो तो खांसना पड़ता है, मतलब इरिटेशन होती है, गले में इरिटेशन होती है, प्लस आइज़ बहुत ज़्यादा जलन होती है, ये सब प्रॉब्लम। तो एक जगह बैठे भी रहते हैं तो और दिक्कत होती है। आप बताइए, आपको क्या पर्सनली दिक्कत हो? काफ़ी यहाँ पे तो आने का जब भी आते हैं आँख में, कभी नोज़ में, कभी हमेशा ही दिक्कत ही होती है। हम तो 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, बट इवनिंग अभी निकले बेसमेंट में हमारे ऑफिस से, जब भी निकलते हैं यही प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, तो इनकी भी आवाज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या दिक्कत है। आप बताइए, आप यहाँ सारा दिन करीबन दिन के 8-9 घंटे यहीं रहते हैं, कितनी दिक्कत होती है? बाहर निकलते हैं, अंदर जाते हैं।
बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। एक्चुअली क्या है कि प्रॉब्लम्स एनवायरनमेंट की होती है और ज़्यादा धुंध पड़ती है तो उससे गले का भी खराब बिल्कुल, तो गले की जो सबसे ज्यादा दिक्कत है जो खुद मैं भी महसूस कर रही हूँ, यहाँ पर खांसी जो है वही रुक रही है। और आपने जो इन 4-5 जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं दिल्ली के रहने वाले, उनसे बात की, उनकी भी आवाज में वो ठहराव साफ नजर आ रहा है। हमारे साथ बनी रहिएगा। रूफी, आपके साथ तो वो तमाम महिलाएं हैं जो सब कुछ छोड़ छाड़ के आई है कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए सरकार को कि हमें जीने का तो हक है, साफ हवा का तो हक है, वही दिला दीजिए हमें। जी रुबिका, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर लोग इस कदर परेशान हो चुके थे, जो लोग सुबह वॉक पर जाते थे वो जा नहीं पा रहे क्योंकि डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है। यही वजह है कि इस तरह से के कार्ड्स लेकर घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, बाहर नहीं जा पाते, वॉक नहीं कर पाते। हम वॉक नहीं कर पाते हैं, आंखों में जलन होती है और आंसू निकल रहे हैं। आंखों में जलन होती है, आंखों बिल्कुल डॉक्टर ने मना कर रखा है वॉक के लिए, और बोलते सो हमारे बच्चों खेल भी नहीं पाते आप? बिल्कुल भी नहीं खेल पाते, मम्मी पापा ने मना ही कर दिया घर से बाहर निकलने को। तो जो बच्चे हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन रुबिका, एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, आपको कुछ यहाँ बच्चे नजर आएंगे जिन्होंने अपने फेस पर हैंकी रखा हुआ है, हैंकी से कवर किया हुआ है। ये बताता है कि लोगों में पूरी तरह से जागरूकता नहीं है, क्योंकि इस तरह से हैंकी से फेस को कवर करके आप PM 2.5 या PM 10 के जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं उससे सुरक्षित नहीं हो सकते। इवन इस तरह के जो मास्क हैं वो भी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। इसके लिए आपको स्पेसिफिक मास्क चाहिए, उसकी जानकारी लोगों के बीच नहीं है। यहाँ पर जब मैं लोगों से बात कर रही थी तो उनका कहना था कि सरकार को मास्क देने चाहिए, सरकार को मास्क देने चाहिए। आप ये कह रहे थे? जी बिल्कुल, मास्क देने चाहिए। और दूसरा, सरकार को एयर प्योरीफायर लगानी चाहिए, जिस तरह ये मोबाइल के टावर वगैरह लगे हुए। आप अभी थोड़ी देर पहले खांस रहे थे, तबीयत ठीक नहीं है? खांसी हो रही, तबीयत खराब हो रही है, इससे प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। रुबिका, यहाँ पर जो लोग मेरे साथ खड़े हैं उनकी तबीयत भी खराब होने लगी है अब। रूफी, उनसे कहिए कि अब वो ज़रा घर का रुख कर लें, क्योंकि इस वक्त बाहर रहना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। बेहतर होगा कि वो सब अपने घर में, और ख़ासकर वो तमाम बुजुर्ग जो आपके साथ वहाँ पर मौजूद है, उनको देखकर वाकई डर भी लग रहा है, हालात ठीक नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर योगेश, आपने सुना, मुझे नहीं पता आप रूफी को देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन रूफी कह रही है कि सारे मास्क लगा लेने से कुछ नहीं होगा, एक पर्टिकुलर तरीका है मास्क खरीदने का, अगर वो मापदंड आपने नहीं देखे तो ध्यान में रखे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं अभी जब आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी आंखों में भी जलन है। सर, मुझे ये बताइए कि इससे कैसे बचा जाए? क्या कुछ खाने से बेहतर होगा? बार बार मुंह धोने से ठीक ठाक हो जाएगा मामला? कैसे जाए सर इससे? देखिए, इसमें फिर से मैं कुछ पॉइंट्स आपको रेबिका बताना चाहूँगा, अपने व्यूअर्स को भी, कि पूरा सॉल्यूशन तो नहीं है, पर पहली चीज़ ज़रूर इंडोर्स रहें जितना हो सके। ज़रूरी हो तो बाहर जाएं। बाहर जाने के लिए हमारे पास हर जना N95 और N99 मास्क नहीं ले सकता, कॉस्ट के और अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो एस्थमा के पेशेंट हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, वो ये N99 और N95 मास्क लें और उसको जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको पढ़ के उसी को यूज़ करें, क्योंकि मास्क लेना लगाना भी एक तरीका है जिसको यूज़ करके वो ध्यान से यूज़ करना है। तीसरा तरीका है कि घर पे थोड़ा मॉइस्ट इन्वायरमेंट रहता है तो ठीक है, घर पे भी आप मॉपिंग करते हैं, मॉइस्ट रहता है तो उससे थोड़ा डस्ट सेटल होगा। एग्जॉस्ट फैन को यूज़ मत करें, नहीं तो वो और डस्ट को उछालेगा। जो एयर फिल्टर्स हैं जो आजकल मार्केट में हैं, उसमें कुछ बहुत क्लियर साइंटिफिक डाटा नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत जिनके सच में डिजीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, वो अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो वो ओजोन नॉन इमिटिंग फिल्टर्स को यूज़ करें। जो एक्सरसाइज करते हैं, खासकर जितनी बच्चे हैं प्लेग्राउंड में खेलते हैं या बड़े हैं, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतनी तेज़ सांस लेंगे, उतने ज़्यादा पार्टिकल्स डीपली जाएंगे। तो बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है हमें, बल्कि ये भी है, हम आसपास हमेशा देखते हैं कहीं ना कहीं गार्बेज जल रहा है, तो हमें अब खुद आगे उठ के इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा, दिस गार्बेज शुड नॉट बी यूज्ड। इफ़ एनी साइन, अगर किसी को भी सांस की दिक्कत आ रही है, खांसी लगातार बनी है, तो उसको निगलेक्ट ना करें, इमीडिएटली डॉक्टर्स के अप्रोच करें, बिकॉज कैन बी साइन ऑफ अ सीरियस इलनेस। और ख़ासकर मैं बार बार बता रहा हूँ, हार्ट पेशेंट, डायबिटिक और यंग पेशेंट्स, इन लोग को इमीडिएटली डॉक्टरी सपोर्ट चाहिए।
बार बार मुंह धोने से बहुत कुछ फ़ायदा नहीं होना, जैसे बता रहे हैं। ओनली थिंग इज़ की प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्मफुल फ्यूम्स एयर से, मास्क से ही हो सकता है। और मास्क तब हमें बाहर जाना है, खासकर मॉर्निंग और इवनिंग में। वी कैन सी, हम अपनी आँखों से अब पॉल्यूशन को देख सकते हैं। अब तक तो सिर्फ उसमें आता था PM लेवल कितना है, तो जब हमें लगे क्लियर एयर है तभी जाएं। अच्छा, एक और चीज़ जैसे कि गवर्नमेंट ने भी स्कूल बंद कर दी। हाँ, एक और चीज़, ये जो गले में थोड़ा सा चोकिंग जैसी फीलिंग आ रही है, जुकाम जैसा लग रहा है, नज़ला जैसा लग रहा है, मेरे कई दोस्तों ने क्या किया है, या तो वो विटामिन C के शॉट्स ले लेंगे, वो दवाई च्यू करने वाली वो खा लेंगे, एंटीबायोटिक्स ले लेंगे कि ये तो वायरल है, ठीक हो जाएगा। क्या ये तरीका सही है या नहीं? ये ऐसा बिल्कुल कोई ना करे। अगर ऐसा फील कर रहे हैं तो वो फौरन डॉक्टर के पास जाए। बिल्कुल, हमें इंडिया में हमें कई बार हम सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग्स जो हैं वो तो, उसके अलावा एंटीबायोटिक भी इजीली मिल जाते हैं। प्लीज़ मेरा सबसे अनुरोध है, एंटीबायोटिक तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अगर हल्का जुकाम खांसी है भी तो 80% केसेस तो वायरल और पॉल्यूशन से हैं। तो इसलिए तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं पहले मेडिसिन लेने से पहले। अगर आपको जरा भी सिम्टम है तो डॉक्टर दिखाएं। हो सकता है पॉल्यूशन हो, वायरल हो, बल्कि अगर एंटीबायोटिक लेने मिसयूज़ करने से इम्यूनिटी और कम होगी। इम्यूनिटी और कम होने से हो सकता है ये पॉल्यूशन और ज़्यादा आपके डिजीज़ को कॉम्प्लिकेट कर दे। और विटामिन C और ये का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जो पॉल्यूशन से हमें बचाए, लेकिन हमें एंटीबायोटिक से और बाकी एंटी एलर्जिक से बड़ा सोच समझ के, बिना डॉक्टरी सलाह पे इस पे हमें एक्ट नहीं करना है। हमें ये ज़रूर पता है आपके चैनल से, मीडिया से, कि ये पॉल्यूशन हो रहा है, तो पॉल्यूशन को लाइटली ले लेना। अगर आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो प्लीज़ आप डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है अंडरलाइन कोई इन्फेक्शन या फ्लू बन रहा हो जिसको हमें आगे ट्रीट करना हो। और बहुत ध्यान रखना है अगले आने वाले कुछ हफ्तों में हमें अपने बच्चों का और अपना खुद का। डॉक्टर वलेचा, मैं आपके पास वापस आऊंगी। विवेक जी, मैं आपको बार बार इस डिस्कशन में इस लिहाज से ला रही हूँ कि सरकार जो कर रही है उस पर आप नज़र रखते हैं, खासकर पोल्यूशन से कैसे डील करना है। दिल्ली इस तरफ बढ़ रही है, मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्या इसके बारे में हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट मिनिस्टर को या हमारे CM को एहसास नहीं होगा कि इस डेंजरस लेवल पर जा रही है कि PM 2.5 जो 60 होना चाहिए वो 800 तक छू जाएगा? वही सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी सरकारें इसको बहुत ही नज़रअंदाज कर रही हैं इस समस्या को। और ये आज की समस्या नहीं है, ये लगातार पिछले, अगर आप देखेंगे कि 2008 के बाद से प्रदूषण दिल्ली में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और PM 10 और नॉक्स और ओजोन ये बहुत बड़ी समस्या रह गई है। विंटर में ये हमें ठंड के मौसम में ज़्यादा दिखता है क्योंकि ये हेज फॉर्म कर देता है, एटमॉस्फेयर अलाउ नहीं करता है कि वो फैले। जी, मैं आपको 5 सेकंड के लिए इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि एक बड़ी खबर आ गई है। इंडिया गेट के आसपास के जो इलाके हैं, C हेक्सागन को जनरल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। अगले नोटिस तक ये बंद रहने वाला है। लोगों को रफी मार्ग, जनपथ और मथुरा रोड के इस्तेमाल के लिए कहा गया है। जितेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कुछ ही देर में जुड़ेंगे वो हमारे साथ। लेकिन अभी खबर यही है कि इंडिया गेट के आसपास के इलाके C हेक्सागन को जनरल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जितेंद्र, क्या वजह है बंद कर दिया गया है? रूबिका, जिस तरह से वहाँ पे ABVP प्रोटेस्ट कर रही है, नजीब क्योंकि JNU का जो स्टूडेंट है वो गायब है, उसको अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल भी प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं नजीब को ढूंढने की मांग को लेकर के कि उसको जल्द से ढूंढा जाए। तो वहाँ पर काफी हैवी प्रोटेस्ट है और जो प्रोटेस्टर है वो ये C हेक्सागन का मतलब क्या है जितेंद्र? C हेक्सागन जो इंडिया गेट का जो सर्कल है वो 6 तरफ से एंगल्स में बटा हुआ है, इसलिए इसको C हेक्सागन कहते हैं क्योंकि 6 तरफ से इसके रास्ते निकले हुए हैं। तो जो इंडिया गेट का जो सर्कल है उसको पूरी तरह से जनरल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह से प्रोटेस्टर्स वहां पर ना जा सके और कम्यूटर्स को परेशानी ना हो, इसलिए पहले से ही उनको ये बता दिया गया है। और लेकिन इमरजेंसी व्हीकल्स होंगे या आसपास जो रहने वाले लोग होंगे वो अपना ID कार्ड दिखा करके वो जा सकते हैं, लेकिन जनरल ट्रैफिक को बिल्कुल क्लोज कर दिया गया है प्रोटेस्ट को देखते हुए, क्योंकि हैवी ट्रैफिक वहां पर है और प्रोटेस्टर्स काफी संख्या में है, तो उनको कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। और वो किसी भी तरीके से इंडिया गेट ना पहुंचे और सर्कल को खुद ब्लॉक ना कर दें, इसलिए ये जनरल ट्रैफिक को बंद किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र बता रहे हैं वहाँ किसी तरह के कोई ऐसे प्रदर्शन ना होने पाए, इसीलिए अभी इस रास्ते को, इस रूट को बंद कर दिया गया।